हेलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 बहुपद। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कक्षा 10 में बहुपद। इसका पहले हमें बेसिक फंडा जानना बहुत जरूरी है। देखिए बहुपद में क्या है बच्चों, बहुपद किसे कहते हैं? क्या है? पहला है बहुपद किसे कहते हैं? क्या है बच्चों? बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा ऐसा विजीय व्यंजक, ऐसा विजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे बहुपद कहते हैं। ठीक बच्चों, अब बहुपद एक पहली कंडीशन ये हो गई कि आप ऐसे बता सकते हैं कि ऐसा विजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आगे या दूसरे कंडीशन पे हम लोग अब बहुपद को आप ऐसे बोल सकते हो। कैसे? ये लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x² डैश डैश an x की पावर n रूप का विजीय व्यंजक क्या कहलाता है बच्चों? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बहुपद कहलाता है। एक चीज और समझेंगे, यहाँ पर बहुपद के बारे में कुछ चीजें दी गई है। क्या दी गई है? बहुपद के बारे में कुछ चीजें दी गई है, तो हम लोग समझेंगे क्या दी गई है बच्चों। तो 3x² माइनस का 5x प्लस का 6 क्या दिया गया है? 3x² माइनस का 5x प्लस 6 पूर्णांकों का बहुपद है। क्या है ये? पूर्णांक, ये पूर्णांकों संख्याओं का ये क्या है बच्चों? बहुपद है। ठीक बच्चों, क्या है बच्चों? बहुपद है। आगे अगर 1/2 x³ माइनस 5x प्लस 2/3 परिमेय संख्याओं का बहुपद है। क्या? परिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर पूछा गया तीसरे नंबर में 6x² माइनस का √2x प्लस 3 वास्तविक संख्याओं का बहुपद। कैसा? वास्तविक संख्याओं का बहुपद पूर्णांकों। फिर कहा गया 3y⁴ माइनस 4y² प्लस 1 पूर्णांकों पर चर राशि का बहुपद। किसका? चर राशि का बहुपद। आगे आते हैं बच्चों, फिर कहा गया बहुपद और समीकरण। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। क्या होता है बच्चों? बहुपद क्या होता है और समीकरण क्या होता है। देखिए बहुत डिफिनेशन अलग अलग होती है कि बहुपद किसे कहते हैं और इसके बाद समीकरण किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। अगर हम कंडीशन की बात करें तो बहुपद हमारा हो गया, ये बहुपद है और ये हमारा क्या है बच्चों? समीकरण। क्या है? समीकरण। कहा गया है 4x प्लस 4, ये क्या है? बहुपद। और 4x प्लस 4 बराबर 0 लिख दे तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। तो बहुपद समीकरण में तो द्विघात समीकरण क्या होता है? तो घात समीकरण के लिए क्या है कि दिए प्लस घात प्लस समीकरण। बेबीलोन ने लोगों ने द्विघात समीकरण को सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले, यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया है, बेबीलोन के लोगों ने द्विघात समीकरण को सबसे पहले हल किया था। सबसे पहले पहले हल किया था। क्या था बच्चों? हल किया था। ये हमारा हो गया बहुपद का। ठीक बच्चों, क्या हो गया ये बच्चों? बहुपद हो गया। इसे नोट कर लेंगे, सारी चीजों को समझ के चलेंगे बच्चों, तो बहुपद में हमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक बच्चों, तो बहुपद की परिभाषा हम लोग और एक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बच्चों? बहुपद की परिभाषा एक पढ़ लेते हैं। तो बहुपद की एक परिभाषा और क्या दी गई बच्चों? तो बहुपद की परिभाषा एक दी गई है, चर अचर गुणांक घात वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे x² 2x³ 3y 2x प्लस 5। ठीक बच्चों, अब कहा गया है बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। क्या बताना बच्चों? कौन सा बहुपद नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए ये क्या होता है? क्योंकि बच्चों लिखेंगे वह विजीय व्यंजक, वह बीज गणितीय, वह बीज गणितीय व्यंजक
और बीजगणितीय व्यंजक जिसकी घात, क्या बच्चों, जिसकी जिसकी घात ऋणात्मक, जिसकी घात ऋणात्मक संख्या हो, जिसकी घात ऋणात्मक संख्या हो तथा परिमेय संख्या हो। ठीक है बच्चों, क्या हो, परिमेय संख्या हो, वह बहुपद नहीं कहलाए। क्या बच्चों, वह बहुपद नहीं कहलाएगा। देखो बच्चों, सारी चीजें आपको हम नोट से पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा है, नोट से। पहले हम लोग देखो सभी किताबों के साथ नोट्स बना के फिर इसके बाद आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। परिमेय संख्या हो, वह बहुपद नहीं, वह बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे में क्या दिया गया है बच्चों, जैसे में आपको दिया गया है 3x⁻², कमा, यहाँ पर इसके साथ लगा दे प्लस का 5x, कमा 5x⁻1, कामा 1/x। ठीक है बच्चों, ये हमारा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बच्चों, बहुपद कौन कौन नहीं होते। सबसे पहले तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन कौन बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से बहुपद नहीं होते हैं। ये बहुपद नहीं होते हैं, बहुपद की परिभाषा हो गई। ठीक बच्चों, क्या हो गई बच्चों, बहुपद की परिभाषा हो गई। ठीक, क्या होगा बच्चों, बहुपद। अब लिखेंगे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। हेडिंग पड़ेगी हमारे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। ठीक बच्चों, तो पहली हमारी हेडिंग पड़ेगी एक, क्या पड़ेगी बच्चों, एक पदीय बहुपद। क्या पड़ेगी बच्चों, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या पड़ेगी बच्चों, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है बच्चों, तो जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में, क्या लिखेंगे, जब किसी बीज गणितीय जब किसी बीज गणितीय व्यंजक में केवल एक पद हो, क्या हो, केवल एक पद हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 5x, ये क्या बच्चों, एक पदीय बहुपद। फिर कहा जाए कामा 2x, क्या कहा जाए, 2x। फिर कहा जाए 5y, तो ये क्या है बच्चों आपका एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में केवल एक पद हो, क्या हो, खाली एक पद हो, वो क्या कहलाएगा बच्चों, उसे एक पदीय बहुपद। अब रीडिंग पड़ेगी बच्चों हमारे पास द्विपदी बहुपद। क्या पड़ेगी, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद क्या होता है, देखिए बच्चों, जब
किसी बीज गणितीय जब किसी बीज गणितीय व्यंजक में केवल दो पद हों, केवल दो पद हों, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। इसमें दो पद होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? दो पद। क्या होने चाहिए बच्चों? दो पद। जैसे 5x प्लस का 2y कामा 8a प्लस 9b। ये क्या है बच्चों? कहा गया है कि जब किसी बीज गणितीय व्यंजक में केवल दो पद हों उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। बच्चों लगातार पढ़ते रहिए, देखेंगे हम बहुपद में बहुत ही अंतिम में बहुत अच्छी चीजों को ज्ञान करेंगे। क्या करेंगे? अंतिम में बहुत अच्छी चीजों ज्ञान करेंगे। फिर एक पढ़ेगी त्रिपदी बहुपद। क्या पढ़ेगी? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है बच्चों? जब किसी बीज गणितीय व्यंजक में केवल तीन पद होते हैं, केवल तीन पद होते हैं, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x प्लस 9y प्लस 2z कामा 3x स्क्वायर प्लस का 5s प्लस का 3c। ये क्या हो गए बच्चों? तीन पद हो गए। क्या हो गए बच्चों? तीन पद हो गए। क्या हो गए? तीन पद हो गए। इसमें क्या पढ़ेंगे? त्रिपदी बहुपद में जब किसी बीजगणितीय व्यंजक में केवल तीन पद हो। कितने बच्चों? तीन पद हो तो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। कैसा बहुपद कहलाएगा बच्चों? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे घात के अनुसार बहुपद क्या होता है। घात के अनुसार एक घात बहुपद। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक घात बहुपद। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चों रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं बच्चों? रैखिक बहुपद। क्या हेडिंग है बच्चों? रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे? जिसमें चर की घात क्या चलेंगे? इसमें चर की घात एक हो। क्या हो? एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें क्या है बच्चों? इसमें एक चीज बहुत ध्यान देंगे कि हमें क्या हो चाहिए? घात एक हो चाहिए। क्या हो चाहिए? घात। इसे हम कहते हैं x, 5x, 2x। तो कहा गया है कि जिसमें चर की घात एक हो। तो बच्चों यहाँ पर एक घात छिपी रहती है। क्या छिपी रहती है बच्चों? एक घात। कहा जिसमें चर की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे रैखिक बहुपद कहते हैं।
ठीक, हेडिंग पड़ेगी अब द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? सेम कंडीशन जिसमें चर की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² क्या चू 5x², ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस का x प्लस का 5। द्विघाती बहुपद क्या है बच्चों? द्विघाती बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। क्या बच्चों? चर की घात, पद कितने भी हमसे कोई मतलब नहीं, हमें घात कह रहा है जिसमें चर की घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। 5x² प्लस का 5x² का x² प्लस का x प्लस का 5। अब हेडिंग पड़ेगी हमारी कौन सी? हेडिंग पड़ेगी बच्चों हमारी त्रिघातीय बहुपद। एक और होता है क्या बच्चों? त्रिघातीय बहुपद। चलिए बच्चों, तो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? हेडिंग पड़ेगी हमारे पास त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात 3 होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x³ प्लस का x प्लस का 5। ये क्या हमारे पास 3 घात हो गए। क्या बच्चों हो गए? 3 घात हो गए। इसी को हम लिख सकते हैं x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 5। कहा जिसमें चर की घात 3 हो। क्या बच्चों हो? चर की घात 3 हो। जिसमें चर की घात 3 होती है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। साफ कर दें बच्चों। चलिए अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे हेडिंग बच्चों? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बहुपद के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक बच्चों, अब बहुपद के महत्वपूर्ण में क्या है? कहा गया 1 + 3x माइनस का 4x² प्लस का 5x³ प्लस डैश ये बहुपद नहीं। जब तक बहुपद की घात क्लियर नहीं होगी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। शून्य ना तो एक पदी है, ना ही द्विपदी है, ना ही त्रिपदी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। एक चीज हम बताने रह गया, जो बहुपद नहीं है लिखाया था, जैसे 1/2 पावर हो जाएगी तो x की पावर -1/2 हो गया, या x की पावर -2 हो जाएगी। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? बहुपद नहीं है। क्या बच्चों? बहुपद नहीं है। ये चीज बारीक से बच्चों ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या बच्चों? बहुपद नहीं है। तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया। अब हम लोग अगली क्लास में प्रश्नावली इसकी करेंगे। क्या बच्चों करेंगे? अगली क्लास में बच्चों हम इसकी प्रश्नावली करेंगे।